हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लाई हूँ स्पेशली दीपावली के लिए लाई हूँ। महालक्ष्मी आपके लिए कौन सी वो गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में लाने वाली हैं, हम इस रीडिंग के जरिए देखेंगे। और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। अगर आप लोग के पार्टनर इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम इस रीडिंग के जरिए देखेंगे। महालक्ष्मी, गणेश जी, सभी देवी देवता जो भी हमारे हैं वो आपको इस दीपावली के बाद आपकी लाइफ में वो कौन सा बिगेस्ट चेंज लाने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में चीज़ें रिक्रिएट क्या होंगी, हम उसको देखेंगे इस रीडिंग के जरिए। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस भी हम निकालेंगे। एंड अगर आपसे कोई चीज़ बहुत लंबे टाइम से मिसिंग थी तो वो वापस आएगी या नहीं आएगी, इस रीडिंग के जरिए हम देखेंगे। तो रीडिंग को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए एक मैसेज लेकर आई हो, इसीलिए रीडिंग आपके पास आई है। तो इस रीडिंग को पूरा ज़रूर देखें और आई होप सो कि आप इसको शेयर भी ज़रूर करें ताकि आप किसी और की मदद कर सके, शायद उसको इस रीडिंग की ज़रूरत हो, तो आप शेयर ज़रूर करें। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग पहुंचेगी आपके पास जब यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस या मैसेज देना चाहती है। बट हाँ, ये ज़रूर है, इस रीडिंग को मिलने के बाद यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि इस दीपावली के बाद आपकी लाइफ में ये चेंजेस आने वाले हैं। तो इस रीडिंग को हम शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि रीडिंग को क्लेम जरूर करें। एनर्जी क्लेम करने से ही रीडिंग कनेक्ट होती है, तो एनर्जी ज़रूर क्लेम किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें। एंड आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट करने से ही मैं और रीडिंग आपके लिए ला सकूँगी, तो प्लीज़ आप सपोर्ट किया करें। अपना प्यार जैसे दिखाते आ रहे हैं वैसे हमेशा दिखाते रहें। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सो इस दीपावली के बाद आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम अभी तक चल रही थी सब सॉल्व हो जाएगी। मुझे गट फीलिंग आ रही है कि जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। तो क्लेम ज़रूर करें रीडिंग में एनर्जी। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस दीपावली के बाद आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है और क्या चेंजेस आने वाले हैं, उनकी फीलिंग आपके लिए करंटली क्या है, वो इस दीपावली के बाद आपके बारे में क्या चेंजेस ला रहे हैं आपके लिए। ठीक है, उनकी सोच में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस दीपावली के बाद। ठीक है, तो हम इस मैसेज देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स ज़रूर बताएं। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस टाइम आपको एक पावर में देख रहे हैं, आपको एक ऐसी सिचुएशन में देख रहे हैं जब उनको फील होता था कि आप बहुत ही मतलब दुख में थे, परेशान थे। एंड हर समय उनके बारे में ही सोचते रहते थे। कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि ये मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती है। इसका इन्फिनिटी लव, इसका प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, ये मेरे से आगे कभी नहीं जा सकती है। इसीलिए शायद वो आपसे दूर रहकर भी आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं वो आप कहीं भी रहें दुनिया में, आप उनसे दूर नहीं रह सकते हैं, आप उनके बिना नहीं जी सकते हैं, आप उनके बिना अपनी पावर को नहीं समझ सकते हैं, आप उनके सहारे ही इस दुनिया में जी सकते हैं। बट अब उनको करंटली ये फील हो रहा है कि आप अपनी पावर को पहचान चुके हैं, आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं, आप उनके बिना भी जी सकते हैं, ये उनको समझ आ गया है। ये मैसेज कहीं ना कहीं उनको 100% मिल चुका है उनको कि अब आप अपनी पावर को पहचान चुके हैं, आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं। जो चीज़ आपको
आप पहले रोते भी बहुत होंगे कहीं ना कहीं, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं वो कहीं ना कहीं हर समय रोते रहते होंगे, बहुत ज़्यादा रोते होंगे और अपनी पावर को नहीं पहचान पाते होंगे कि आखिर उनमें टैलेंट क्या है, क्योंकि उनके पार्टनर ही उनकी दुनिया थे। उनके पार्टनर के अलावा वो कुछ और सोचते ही नहीं थे। आप लोग की सारी दुनिया, सारी जिंदगी, सब कुछ आपके पार्टनर थे। सिर्फ और सिर्फ आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते थे, उनके अलावा आप कुछ और सोचते ही नहीं थे। आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। बट हाँ, एक अच्छी चीज़ हुई है उनके जाने से कि आप अपने हुनर को पहचान पाएँ, आप अपनी पावर को पहचान पाएँ, आप भी जीना सीख पाए हैं कि आप में भी वो हुनर है जिस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे थे, या आपके पार्टनर ने कभी आपको वैल्यू नहीं किया था, या आपके पार्टनर ने आपको वो चीज़ फील कराई थी कि आपके पास मतलब उनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है लाइफ में, आप जी ही नहीं सकते उनके बिना। तो अब उनको ये समझ आ गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। कुछ बीती यादें हैं आपसे रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड। हो सकता है बहुत लोगों के पार्टनर उनसे दूर हों। जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, हो सकता है उनके पार्टनर आपसे दूर रह रहे हो, आपके पास नहीं हो, आपसे एक सेपरेशन में चल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, बट कुछ चीज़ें होल्ड किए हुए हैं। वो चीज़ों से वो पीछा छुड़ाना चाहते हुए भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं। वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, वो चाहकर भी आपसे दूर चीज़ें नहीं छोड़ पा रहे हैं। जो चीज़ें उनसे दूर जाना चाहती थी वो चीज़ें वो आज भी होल्ड किए हुए हैं। जिन चीज़ों से वो पीछा छुड़ाकर कहीं दूर गए थे वो चीज़ें ही आज भी उनका पीछा कर रही हैं। वो चीज़ों से वो दूर नहीं जा पाए हैं, वो चीज़ें आज भी उनके साथ कैरी ऑन हो रही हैं। अब उनके लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि वो बीती बातों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनको दुख ये है कि आप तो उनके बिना जी नहीं सकते थे, आप तो उनके बिना रह ही नहीं सकते थे, बट ये चीज़ अब उनको हजम नहीं हो रही है। ये चीज़ उनको अब समझ नहीं आ रही है कि आपके बिना, उनके बिना आप अपनी लाइफ कैसे एंजॉय कर रहे हो, उनके बिना आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो। आप तो उनके बिना मतलब आगे बढ़ना तो छोड़ो, मतलब सोच भी नहीं सकते थे ऐसा, और आज आप अपनी एक पावर में दिख रहे हो उनको। तो इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कहीं ना कहीं। इस चीज़ के रिग्रेट से कहीं ना कहीं उनको लग रहा है, क्योंकि वो एक सोच के साथ गए थे कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, बट आप भी एक ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि आप उनके बिना जी नहीं सकते, आप उनसे दूर रह ही नहीं सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी उनके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। बट अब ऐसा नहीं दिख रहा है उनको, जिसकी रिग्रेट उनको हो रहा है, क्योंकि आपके जैसा प्यार, आपके जैसा इन्फिनिटी लव कोई और उनको दे ही नहीं सकता, ये उनको पता है। तो अब उनको ये दुख हो रहा है कि ये चीज़ मेरे से दूर जा रही है या चली गई है, अब मैं क्या करूं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं कि उन्होंने एक अच्छा इंसान खो दिया है, एक अच्छा रिलेशन खो दिया है, एक अच्छी जो इंसान उनकी सबसे ज़्यादा कदर करता था दुनिया में, जो आदमी, जो इंसान, जो मेल या फीमेल, आप दोनों के लिए रीडिंग है। तो आपके पार्टनर आज वो रिग्रेट कर रहे हैं कि आपको छोड़कर उन्होंने कोई दूसरा ऑप्शन चुना। वो ऑप्शन उस डिज़र्व भी नहीं करता था, फिर भी उन्होंने वो ऑप्शन चुना जिसका रिग्रेट आज उनको हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, रिग्रेशन की फीलिंग में दिख रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस टाइम। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं वो इतनी है, रिग्रेट फील कर रहे हैं और अपनी बीती बातों को याद कर रहे हैं। बहुत पुरानी बातें वो सोच रहे हैं कंटिन्यू कि क्यों हुई थी चीज़ें, कैसे क्रिएट हुई थी, क्या सिचुएशन थी, क्यों नहीं मैंने उस टाइम ध्यान दिया इन चीज़ों पर। छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा किया मैंने, बड़ी चीज़ों को छोटा किया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने पार्टनर की फीलिंग को भी नहीं समझा। कहीं ना कहीं आज उनको इस चीज़ का रिग्रेशन हो रहा है और अब उनके पास दुख के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। अब वो सिर्फ और सिर्फ दुख फील कर रहे हैं।
और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, पैशनेटिव देख रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, फुल हैप्पीनेस देख रहे हैं। आप अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब आप वो जो चीज़ सोच भी नहीं सकते थे सपने में, वो सब आप कर रहे हैं, ठीक है। बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं। अभी भी वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि आप लौट कर उन्हीं की दुनिया में घुस जाएं, आप उन्हीं के साथ फिर से रिक्रिएट हो जाएं, आप उन्हीं के साथ फिर से वही चीज़ें सोचने लगें, आप उनके साथ बंधे रहें, आप उनसे दूर आगे ना बढ़ पाएं। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे होता ना है कि सामने वाले को फंसा के रखने वाली चीज़ें, ना तो आप उनसे आगे बढ़ पाओ ना पीछे, मतलब उनको एक ऑप्शन के तौर पे आपको रखना चाहते हैं वो हमेशा से। तो कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग दिख रही है कि वो हमेशा आपको एक ऑप्शन बनाकर रखना चाहते हैं, और आज वो ऑप्शन उनसे दूर जाता दिख रहा है, तो वो फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं चीज़ें, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब यूनिवर्स से जस्टिस भी मांग रहे हैं कि अब आप कुछ कीजिए, अब आप इन चीज़ों को बैलेंस कीजिए। कैसे भी जो गलती मेरे से हो गई है, जो चीज़ें मुझसे हो गई हैं घटित, अब आप उनको बैलेंस कीजिए। कहीं ना कहीं वो अपना पुराना आईना भी देख रहे हैं कि उन्होंने आपको वो प्यार, केयरनेस, सपोर्ट नहीं दिया था, जिसकी वजह से चीज़ें डिसबैलेंस हुई थी। बट अब वो कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं चीज़ें, फिर से जस्टिस की मांग कर रहे हैं, और इस बार वो यूनिवर्स से भी सपोर्ट मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स से चाहते हैं अपना प्यार दिखाना, अपना पैशन दिखाना, अपना चीज़ें रखना, बहुत ज़्यादा अपना कोई ऑफर देना चाहते हैं, अपना दिल देना चाहते हैं, अपनी पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपनी जो हीलिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस टाइम हील हो रहे हैं, बीती बातों से बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, दुख भी है, बट वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऑफर दे रहे हैं, देना चाहते हैं आपको। अब वो कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपके पास डेफिनेटली आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, और कुछ ना कुछ जरूर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। वो बीती बातें भी याद कर रहे हैं कि वो क्या बोझा लेकर आपके साथ गए थे, वो किस वजह से आपके साथ गए थे, बट अब वो चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। चीज़ों में बहुत ज़्यादा अभी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी चल रहा है, चीज़ें डिसबैलेंस है उनकी लाइफ में टोटली, बट वो बैलेंस करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, फिर से बैलेंस करना। जिस चीज़ों में उन्होंने डिसबैलेंस किया था, आज वही चीज़ बैलेंस करने के लिए वो एक होप देख रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये रिलेशन अब ख़त्म हो चुका है, ये रिलेशन अब बचा ही नहीं है। उनको कभी कभी ऐसा भी फील होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख फील कर रहे हैं कि उनका ये रिलेशन उन्होंने खुद ख़त्म कर दिया। एक अच्छा रिलेशन टूटने का गम क्या होता है वो उनको अब समझ में आ रहा है, क्योंकि चीज़ें जब आपकी लाइफ में होती हैं ना, तब आप उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। जब आपसे दूर चली जाती हैं तब भी आपको पहचान होती है असली हीरे की, असली जो आपकी केयरनेस, सपोर्ट, जो क्वालिटी आपकी अच्छी थी, वो उनको अब समझ आ रही है, पहले नहीं समझ आ रही थी उनको। पहले तो उन्होंने ही ये ब्रेकडाउन डाला, उन्होंने ये टावर मूवमेंट डाला, उन्होंने ये चीज़ें क्रिएट की, उन्होंने ही ये चीज़ों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। एक टाइम था जिसमें उन्होंने ये सब खुद किया था, ठीक है। बट अब वो चीज़ें फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं, फिर से एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, और आपके पास कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, और आपको बोल रहे हैं कि ये सब यूनिवर्स, ये सब था, जो भी था वो होना ही था, वो यूनिवर्स की मर्जी थी, इसलिए ऐसा हुआ। क्योंकि विदाउट रीज़न अगर ये चीज़ें क्रिएट होती हैं, उनको भी कोई रीज़न आपके लिए नहीं मिल रहा है ऐसा कि ये चीज़ें इसलिए क्रिएट की गई थी, कोई बहुत बड़ा रीज़न उनके पास नहीं है छोड़ के जाने का, जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर चले गए। बट अब वो आपके पास वापस आना चाहते, क्योंकि वो आपको अब अपने आप से दूर जाता हुआ देख रहे हैं, जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए आपके पार्टनर अब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं।
चीज़ें फिर से बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में वही काम किया, जो चीज़ उनसे छूट रही है उनको वही चाहिए। जो चीज़ है उसकी वैल्यू उन्होंने पहले भी नहीं की थी और अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी वही सेम साइकिल चल रही है। जब आप उनके साथ थे तो उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया था, और आज आप उनसे दूर जा रहे हैं तो वो आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। उनकी पूरे इर्द गिर्द आप ही चल रहे हो। बहुत लोगों की लाइफ में रीयूनियन होने वाली है। मैरिज में अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत लोगों का कोर्ट केस भी हो सकता है चल रहा हो, बहुत लोगों के पार्टनर सेपरेशन में रह रहे हो, बहुत लोगों के पार्टनर भले ही आपका कोर्ट केस ना हो बट आप रहे उसी तरीके से रहे रिलेशन में। सेपरेशन की पूरी एनर्जी दिख रही है, अपने पार्टनर से एक दूरी दिख रही है आप लोगों के पार्टनर से। बट अब आपके पार्टनर कम बैक करने वाले हैं, फिर से रियूनियन आपकी शादी में अगर नहीं हुआ है अभी तक तो इस दीपावली के बाद हो जाएगा। फिर से रिक्रिएट होंगी चीज़ें, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट हो सकती है रिलेशन में, और आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आने वाले हैं, आपको अपना ऑफर देने वाले हैं, आपकी अपना प्यार दिखाने वाले, अपने दिल की बात जरूर कहने वाले, और चीज़ें आपके साथ बैलेंस करने वाले हैं विद यूनिवर्स सपोर्ट। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली इस दीपावली के बाद आपको अपना सच्चा प्यार दिखाने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं, चीज़ें बैलेंस करने वाले हैं, और यूनिवर्स से भी प्रे कर रहे हैं इस रिलेशन के लिए कि ये रिलेशन कैसे भी ठीक हो जाए, इस रिलेशन में चीज़ें फिर से रिक्रिएट हो जाए, इस रिलेशन में आपके साथ जो भी हुआ था वो इन्होंने उस टाइम वैल्यू नहीं किया, जो चीज़ जिसका रिग्रेट वो अभी फील कर रहे हैं। आज भी उनको ये रिग्रेट है कि उन्होंने ये गलत किया। बट अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक करने वाले हैं, चीज़ें बैलेंस करने वाले हैं, बीती चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं, चीज़ें रिक्रिएट करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको कोई प्रपोजल, कोई गिफ्ट या कोई ऑफर, कुछ तो ऐसा है जो आपको देने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो हम देखेंगे इस दीपावली के बाद आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये दीपावली के बाद आपको कौन सी वो गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने एनर्जी क्लेम नहीं की है तो सबसे पहले कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एनर्जी क्लेम कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं, फ्री में नहीं होती है। तो इस दीपावली के बाद एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान जी आपको वो कौन सी गुड न्यूज़ है जो देने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में एक साइलेंस, अकेलापन, दूरी चल रही थी तो वो दूरी अब ख़त्म होने वाली है। चीज़ें एंजाइटी, डिप्रेशन में थी आपकी तो वो अब ख़त्म होने वाली है। रिक्रिएट आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। यूनिवर्स फिर से आपकी लाइफ क्रिएट कुछ कर रही है। कुछ तो ऐसा है जो बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है, और मतलब बहुत ही मास्टर कार्ड आया आपके लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड। ये बहुत कम आता है, ये कार्ड बहुत कम आता है। ये कार्ड जब भी आता है जब यूनिवर्स का आपके ऊपर 100% सपोर्ट होता है, तभी ये कार्ड आपके ऊपर आता है। यूनिवर्स आपको विश दे रही है, यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है आपको। अगर अभी तक आपने एनर्जी क्लेम नहीं की है, कर दीजिए। ये रीडिंग बहुत ही पावरफुल है। इस दीपावली के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप खुद मुझे कमेंट में मैसेज करके बताइएगा कि वो कौन सा चेंज आपकी लाइफ में आया है, वो बिगेस्ट चेंज आपकी लाइफ में कौन सा आया है, वो मुझे ज़रूर मैसेज में शेयर कीजिएगा। आपकी लाइफ फिर से रिक्रिएट होने वाली है। यूनिवर्स का आपके ऊपर 100% सपोर्ट है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, प्यार कर रही है, अपनी विश दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है, और आपके साथ है वो हर समय। अब आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें थी, वो ब्लैक होने वाली है। नो वोट का कार्ड लगने वाला है। आपकी लाइफ में वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और चीज़ें फिर से रिक्रिएट होने वाली हैं।
मतलब कहते हैं ना, न्यू ज़िंदगी आपको मिलने वाली है, फिर से एक न्यू लाइफ आप जिएंगे, फिर से चीज़ें आपकी लाइफ में रिक्रिएट होगी, यूनिवर्स आपको हील करेगी, यूनिवर्स आपको फिर से एक कहते हैं ना, फिर से एक इंसान को तैयार करेगी, फिर से एक इंसान, नया इंसान, आप अपनी नई पर्सनैलिटी देखेंगे। आप अपने आप को मतलब वो प्यार, जो आपको प्यार नहीं मिल रहा था ना, आपका हार्ट चक्र एक्टिव होने वाला है स्पेशली। तो आप अब अपने दिल की बात सुने, आपको कोई आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है। सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है। अब आप आगे बढ़ने वाले हैं अपनी लाइफ में और किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। चीज़ें रिक्रिएट होने वाली हैं, अपनी पहचान आप कर रहे हैं और अब आप गो विथ फ्लो चलेंगे, जैसा देश वैसा भेष। अब आप अपने मन की सुनेंगे, ठीक है, और अब सिचुएशन, हर सिचुएशन को हैंडल करने में परफेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस दीपावली आपको गॉड क्या विश दे रहे हैं, वो कौन सा मैसेज है जो गॉड की तरफ से आपको मिलने वाला है। इस दीपावली के बाद यूनिवर्स आपको वो कौन सा मैसेज दे रही है, इस दीपावली आपको गॉड कौन सा मैसेज दे रहे हैं, कौन सा मैसेज है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस दीपावली गॉड आपको कौन सा मैसेज देख रहे हैं। ये डेक बहुत ही पावरफुल डेक है। अगर आपके लिए इसमें से कोई भी कार्ड आता है तो वो आपके लिए डायरेक्टली यूनिवर्स का मैसेज, डायरेक्टली भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि गॉड आपको कौन सा मैसेज दे रहे हैं इस दीपावली। अगर आपके मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते थे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में थे आप, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था, आप टोटली डिप्रेशन में थे, रिस्क लेने से डरते थे, तो वो सब ख़त्म होने वाला है। न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत होने वाली है। आपकी लाइफ में शांति, पीस आने वाला है, आपकी लाइफ में सुकून आने वाला है, आपकी लाइफ में एक एंजल सपोर्ट आने वाला है, ठीक है। और जस्टिस के अगर बहुत लोग मांग कर रहे थे कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, मेरे साथ वो गलत हुआ है, तो अब वो जस्टिस आपके साथ होने वाला है। आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है। आपके साथ जो भी चीज़ें आपको लग रहा था कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो आपके साथ इंसाफ होने वाला है। लाइफ में आपने जो भी लेसन लिए हैं उनको लर्न करने के बाद आपने जो भी सीखा है, अब उससे सीख लेकर आगे बढ़ने का टाइम है, ठीक है। अगर जिन लोगों ने भी आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया था, कुछ भी अगर आपके साथ गलत हुआ था लाइफ में, तो अब उनको पनिशमेंट मिलने का टाइम आ गया है। इस दीपावली के बाद आपके दुश्मन, आपके शत्रु, आपके जो भी लोग थे, उनको डायरेक्ट शनि देव जी पनिशमेंट देने वाले हैं, ठीक है। राम जी आपको बोल रहे हैं कि लेट गो करके आगे बढ़िए, आपकी अब पॉजिटिविटी लाइफ में आने वाली है। एंड अगर राम जी कह रहे हैं पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ें। एंड शनि देव आपको बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने भी गलत काम किया इस दीपावली के बाद, उनको वो ये फील कराकर ही मानेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं, रिक्रिएट होने वाली है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपकी लाइफ फिर से मतलब फिर से वो कहते नहीं, ऐसे एक बच्चा फिर से पैदा होता और फिर अपनी जिंदगी को स्टार्ट करता, उसी तरीके से जो हुआ है वो ख़त्म। अब आपकी लाइफ में फिर से नई दुनिया, नई चीज़ें, नया सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं रिक्रिएट की आपकी बहुत ही पावरफुल है। आप बहुत खुश नसीब हैं कि इस दीपावली के बाद आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं जो आपने सोचे भी नहीं थे। न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। और महालक्ष्मी का विशेष ऑफर है। महालक्ष्मी का विशेष आपके लिए आशीर्वाद है, वो आपके लिए विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है। अगर मनी से रिलेटेड आप लोगों का कुछ भी इशू चल रहा था तो वो पूरा होने वाला है। वो आपका जो भी मनी से
रिलेटेड प्रॉब्लम था वो ख़त्म होने वाला है। माँ लक्ष्मी बोल रही है अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। जिस होप की आप तलाश कर रहे थे वो होप आपको मिलने वाली है। उनका विशेष आशीर्वाद आपके पास रहने वाला है। इस दीपावली महालक्ष्मी स्वयं आपके पास आने वाली हैं, अपना आशीर्वाद देने वाली हैं, अपने चरण आपके घर में रखने वाली हैं, आपको अपना वो आशीर्वाद देने वाली हैं जो आशीर्वाद का आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। महालक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बहुत ही पावरफुल कार्ड है। महालक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही है कि आपकी लाइफ में जो हुआ सो हुआ, बट अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करने वाली है महालक्ष्मी। आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है कोई, और ये गुड न्यूज़ कोई 3 चीज़ों की हो सकती है आपकी लाइफ में। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपकी कोई 3 विश पूरी होने वाली हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3। आपकी लाइफ में 3 विश पूरी होने वाली हैं। वो 3 विश क्या हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा आफ्टर दीपावली, ठीक है। इस दीपावली के बाद आपकी 3 विश पूरी होने वाली हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, और पैसे से रिलेटेड जिन लोगों का भी प्रॉब्लम खत्म हो रहा था तो स्वयं महालक्ष्मी आपके घर में आने वाली हैं। तो अब तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है आपकी लाइफ में। खुशियाँ, हैप्पीनेस सब आपके घर में आने वाला है, ठीक है। तो हम आपके पार्टनर की तरफ से एक लव मैसेज निकालते हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से तो वो क्या हो सकता है, ठीक है। एक नहीं, 2 आए हैं। आपके पार्टनर आपको मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, बीती बातों को लेट गो कर कर आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं, जो चीज़ें उनसे छूट गई थी उनको वापस पाने के लिए वो फिर से अपना 100% देना चाहते हैं। अपना वो प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से चीज़ें उनसे दूर गई थी उनको फिर से फुलफिल करके आपके पास आना चाहते हैं, और आपके बारे में ही सोच रहे हैं। 100% आपके पार्टनर की एनर्जी दिन रात आपके बारे में ही है। उनकी दुनिया ही आपके इर्द गिर्द है। वो आपसे दूर जाकर भी दूर नहीं रह सकते। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे। आई होप सो इस दीपावली के बाद आपकी लाइफ में गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, मैं क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। मुझे लगता है इस रीडिंग को देखने के बाद आपकी लाइफ में वो बिगेस्ट चेंज आने वाला है। वो हैप्पीनेस, खुशी, लव, केयर, सपोर्ट सब कुछ आपको मिलने वाला है। और हैप्पी दीपावली एवरीवन। आई होप सो आपकी दीपावली बहुत अच्छी रहे, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आए, और मैं यही चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मिलते हैं अगली रीडिंग में।